हेलो एंड वेलकम। होप कि आप सभी अच्छे से होंगे। बायो जियो केमिकल साइकिल्स के पार्ट 3 में आज हम ब्रीफली फास्फोरस साइकिल डिस्क्राइब करेंगे। फास्फोरस जो है ये एक इम्पॉर्टेंट केमिकल एलिमेंट है। इसका एटॉमिक नंबर 15 है। इट इज़ एन एसेंशियल एलिमेंट फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें एक इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टेंट फास्फोरस है। इट फॉर्म्स द स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ डीएनए। हमारी सेल्स के क्रोमोसोम्स में जो डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है उसका एक इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टेंट फास्फोरस है। एंड आरएनए राइबोस न्यूक्लिक एसिड का एंड ए सिग्निफिकेंट कंपोनेंट ऑफ एटीपी। हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन के बाद जो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट रिलीज होता है, इट इज़ एन एनर्जी करेंसी, उसका भी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टेंट फास्फोरस है। ह्यूमन्स कंटेन अबाउट 80% ऑफ फास्फोरस इन टीथ एंड बोन्स। हमारी बोन्स और टीथ में 80% फास्फोरस की कंपोजिशन होती है। जो ये फास्फोरस होता है ये दो एलोट्रॉपिक फॉर्म्स में पाया जाता है। एक वाइट फास्फोरस कहते हैं और दूसरे को रेड फास्फोरस कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर। Allotropic forms are those forms of an element in which an element exists with which have similar chemical properties but different physical properties। और इनकी भी physical properties different है but chemically they are made up of phosphorus। जो white phosphorus होता है ये highly reactive सबस्टेंस ये एलिमेंट है और लेस स्टेबल है एंड इट कैचेस फायर रेडीली। ये जल्दी आग पकड़ लेता है। जबकि जो वाइट रेड फास्फोरस होता है इट इज़ कंपेरेटिवली लेस रिएक्टिव एंड मोर स्टेबल दैन वाइट फास्फोरस। इसी तरह जो वाइट फास्फोरस होता है इसको एक्सप्लोसिव्स में यूज़ किया जाता है, फायरवर्क्स में यूज़ किया जाता है। जबकि रेड फास्फोरस जो है जो हमारे मैच बॉक्स होते हैं जिनको हम घरों में यूज़ करते हैं, जिसके साथ हम वो मैच स्टिक रगड़ते हैं, वो रेड फास्फोरस का बना होता है। फास्फोरस साइकिल, फास्फोरस एंड इट्स कंपाउंड्स आर लैंड बेस्ड, मीन्स कि ये लैंड में ही रिलीज होते हैं। द एटमॉस्फेयर प्लेज ए मिनिमल रोल इन द साइकिल। जो फास्फोरस साइकिल होता है इस ये जो है फास्फोरस एटमॉस्फेयर में सर्कुलेट नहीं होता है। तो पहला स्टेप जो है फास्फोरस साइकिल का वो वेदरिंग है। फास्फोरस इज़ फाउंड इन रॉक्स एज फॉस्फेट साल्ट्स। जो फास्फोरस होता है ये रॉक्स में पाया जाता है एज फॉस्फेट साल्ट और उन रॉक्स को एपेटाइट कहा जाता है। एपेटाइट उन मिनरल रॉक्स को कहा जाता है जहाँ से फास्फोरस रिलीज होता है या जिनमें फास्फोरस पाया जाता है। एंड इट इज़ फाउंड इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फेट आयन्स। जो फॉस्फेट आयन्स की फॉर्म में ये फास्फोरस इन रॉक्स में पाया जाता है। वेदरिंग ब्रेक्स डाउन दी साल्ट्स। जो ये साल्ट्स इन रॉक्स में पाए जाते हैं ये वेदरिंग से हमारी अर्थ में ये रिलीज़ हो जाते हैं। वेदरिंग जो है इट इज़ एक्चुअली ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स ड्यू टू एक्सपोजर टू वेरियस एनवायरमेंटल फैक्टर्स, जैसे विंड होता है या टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस होते हैं या जो कुछ बायोलॉजिकल कुछ एजेंट्स होते हैं जो केमिकल्स रिलीज़ करते हैं। और फिर जो ये रॉक्स होते हैं दे आर ब्रोकन डाउन इनटू सैंड एंड दैन दैट जो सैंड होती है वो फिर सॉइल में कन्वर्ट हो जाती है और उस प्रोसेस को वेदरिंग कहते हैं। वॉशिंग फास्फोरस इनटू द सॉइल, और इस तरह जो ये फास्फोरस होता है ये रिलीज हो जाता है सॉइल में। एब्जॉर्प्शन बाय प्लांट्स जो दूसरा सेटअप है, जो ये फॉस्फेट साल्ट्स इन वाटर और एब्जॉर्ब्ड प्लांट्स थ्रू रूट्स। जो ये फास्फोरस रिलीज हो जाता है इसी तरह ये जो है फास्फोरस जो है ये रेडीली सॉल्युबल होता है वाटर में। और फिर जो प्लांट रूट्स होते हैं प्लांट्स इसको एब्जॉर्ब करते हैं और एसिमुलेट करते हैं इस फास्फोरस को, जो हमारी अर्थ में रिलीज होता है बिकॉज ऑफ द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग। एंड एक्वेटिक प्लांट्स एब्जॉर्ब और इनऑर्गेनिक फास्फोरस फ्रॉम लोअर लेयर ऑफ वाटर बॉडीज़। जो वाटर बॉडीज़ होती हैं उनमें सेडिमेंट होता है और उन वाटर बॉडीज से जो प्लांट्स होते हैं प्लांट के रूट्स इस फास्फोरस को रेडीली एब्जॉर्ब करते हैं। और जो एनिमल्स होते हैं एब्जॉर्प्शन बाय एनिमल्स, उसके बाद एनिमल्स एब्जॉर्ब फास्फोरस बाय कंज्यूमिंग प्लांट्स। जो प्लांट्स जिनमें फास्फोरस इनकॉर्पोरेट होता है। फास्फोरस जो है ये एनिमल्स में या प्लांट्स में जो इनका डीएनए होता है, आरएनए होता है या जो एटीपी होता है जो कि हमने पहले ही पढ़ा है, उसी में फास्फोरस पाया जाता है। और जब इन एनिमल्स को या इन प्लांट्स को एनिमल्स कंज्यूम करते हैं ये फास्फोरस ट्रांसफ़र हो जाता है एनिमल्स में और एनिमल्स जो है वो एक दूसरे को कंज्यूम करते हैं। इस तरह थ्रू फूड चेन ये एक एनिमल से दूसरे एनिमल तक ट्रांसफ़र होता है। उसके बाद जो एनिमल्स जो प्लांट्स जो होते हैं जब इनकी डेथ होती है, डिकम्पोजिशन ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जो ऑर्गेनिक फास्फोरस होता है दैट इज कन्वर्टेड इनटू इनऑर्गेनिक फॉर्म। ऑर्गेनिक फास्फोरस जो है means the organic phosphorus means phosphorus present in the tissues of plants and animals in the form of in DNA, RNA, ATP, और
ऐसे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इनमें जो ये फास्फोरस पाया जाता है, जब ये एनिमल्स इनकी डेथ हो जाती है तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इसको कन्वर्ट करते हैं इनऑर्गेनिक फॉर्म में एंड रिसाइकल टू द सॉइल एंड वाटर और फिर ये सॉइल और वाटर में ये फास्फोरस चला जाता है और फिर सॉइल में या वाटर में जब ये वहाँ पे रिलीज़ हो जाता है, वहाँ पे ये सेडिमेंट होता है और उसके बाद इसे फिर प्लांट्स यूज़ करते हैं और इस तरह इसकी सर्कुलेशन होती है। और कुछ फास्फोरस जो है उसकी मिनरलाइजेशन होती है और फिर आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम या जिस इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स फॉर मिनरलाइजेशन, और इस तरह जो टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ के ज़रिए जो सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं उनकी फॉर्मेशन होती है और इन्हीं सेडिमेंट्री रॉक्स में ये फास्फोरस फिर डिपॉजिट हो जाता है और फिर वेदरिंग के ज़रिए ये रिलीज़ हो जाता है हमारे लिथोस्फीयर में और वहाँ से फिर प्लांट्स इसको अपटेक करते हैं और फिर एनिमल्स प्लांट्स को कंज्यूम करते हैं और इस तरह एनिमल्स की डेथ होती है और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इसको फिर रिलीज़ करते हैं और ये वाटर बॉडीज़ में सेडिमेंट होता है और फिर उसके बाद मिनरलाइजेशन होती है और फिर सेडिमेंट्री रॉक्स में, और इसी तरह ये हमारे बायोस्फीयर में सर्कुलेट करता है। सो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट साइकिल or mineral cycle in which phosphorus is circulated in our biosphere from plants to animals and animals to soil and soil to the sedimentary rocks and sedimentary rocks उसके बाद वेदरिंग के ज़रिए इस तरह ये सर्कुलेट होता है। होप कि आपको ये अच्छी तरह समझ आ गया होगा। थैंक यू एंड स्टे ब्लेस्ड।